और चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जो आपको बताते चलें जिला पंचायत अध्यक्षों की सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं और ऐसे में आरक्षण पर शासन को आपत्तियां प्राप्त हुई। जिला पंचायत अध्यक्षों की सियासत भी शुरू हो चुकी है। शासन स्तर से गठित समिति आज निस्तारण करेगी। 6 अगस्त को आरक्षण का अंतिम प्रकाशन होगा और बहुमत जुटाने की कवायद में राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों की सरगर्मियां तेज हैं। आरक्षण पर शासन को कई आपत्तियां प्राप्त हुई। कहा जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्षों की जो सियासत है वो भी अब गरमा चुकी है और शासन स्तर से गठित समिति आज निस्तारण भी करेगी। 6 अगस्त को आरक्षण का अंतिम प्रकाशन होगा, जहां बहुमत जुटाने की कवायद में राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, कहा जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और ऐसे में जो आरक्षण है उस पर शासन को कई आपत्तियां भी प्राप्त हुई। देखिए नैन्सी, जो उत्तराखंड के जो 13 जनपद है, इसमें से 12 जो जनपद है, हरिद्वार को अगर हम छोड़ दें तो 12 जनपदों के जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। इन अध्यक्षों की से संबंधित जो अनंतिम आरक्षण की जो व्यवस्था है, उसके लिए जो समय दिया गया था, उससे संबंधित जो आपत्तियों का समय निर्धारित किया गया था, उसमें शासन को तकरीबन 42 ऐसी आपत्तियां हैं जो प्राप्त हुई हैं। आज जो शासन स्तर पर समिति गठित की गई थी, वो इन आपत्तियों का निस्तारण करेगी और कल यानी 6 अगस्त को जो है वो इसका आरक्षण का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग जो है जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है। ऐसे में जहां एक ओर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो चुके हैं और अब जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनका चुनाव होना बाकी है और जो सदस्य अभी चुने गए हैं, जिनके इलेक्शन हुए हैं, इन सभी का जो बहुमत है उसको जुटाने की कवायद भी तेज हो गई है। हालांकि जो परिणाम सामने आए हैं उसमें निर्दलियों का भी खासा बोलबाला है और जो बागी हैं, जिन्होंने जो पार्टी के समर्थन में प्रत्याशी नहीं बन पाए थे, उन्होंने बगावत कर चुनाव जीता है। ऐसे दोनों जो जीतने वाले जो प्रत्याशी हैं, अब उनको अपने अपने पाले में करने की कोशिश राजनीतिक दलों के स्तर से की जा रही। जो पार्टियों के समर्थित जो सदस्य हैं, उनको लेकर के अभी अगर आप एक रोज पहले की ही बात करें, देर रात की, तो कई जनपदों के जो पार्टी के नेता हैं, बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। तो एक तरफ जहां निर्दलियों को और खास तौर पर जो बागी हैं इनको साधने की कोशिश हो रही है। पार्टी के दोनों ही पक्ष और विपक्ष, दोनों ही पार्टियों के जो प्रदेश स्तरीय नेता हैं, जो रणनीतिकार हैं, वो सब इन पर नजरें लगाए हुए हैं। अब ये देखना होगा जैसे ये आरक्षण की जो अंतिम प्रकाशन है ये हो जाएगा, उसके बाद जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा और तब तक ये जो तमाम सदस्य जीत करके आए हैं, अब इनको कितने सदस्यों को अपने अपने पक्ष में जो एक तरीके से हम कहें कि इनको तैयार कर सकते हैं, ये देखना होगा पार्टी के रणनीतिकार। और जिस तरह से अभी हाल ही में चुनाव के जो परिणाम सदस्यों के आए हैं, उसमें जो क्षेत्र पंचायत हैं और जो सदस्य हैं उसमें निर्दलीय, बागी और पार्टी के लिहाज से आप देखेंगे तो पहले नंबर की पार्टी बीजेपी और दूसरे नंबर पर कांग्रेस। कांग्रेस को आप इस रूप में देख सकते हैं कि जब पिछली बार चुनाव हुए थे 2019 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के, तो उस वक्त की तुलना में इस बार कांग्रेस ने भी बढ़त हासिल की है। लेकिन अब देखना होगा कि 12 के 12 जिला पंचायत अध्यक्षों में से आखिर किसके का बहुमत जो है जिला पंचायत अध्यक्षों में होने वाला है। इसी को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है और इसी की सरगर्मियां जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, यानी कि जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि बहुमत जुटाने की कवायद में भी तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो जुट चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रखिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।